सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा की शुरुआत इस सुंदर विचार से करते हैं। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। एक बार बच्चे को उड़ना सिखाया तो वो अपना घोंसला अपने आप बनाता है। इंसान को पंछियों से यही सीखना है कि बच्चों को सिर्फ उड़ना सिखाओ, घोंसला वो ज़रूर एक न एक दिन अपने आप बना लेंगे। पर अक्सर होता ये है कि इंसान का जो बच्चा होता है वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि उसे हर बात में अपने माता पिता की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। गाय का बछड़ा जो जन्म के तुरंत एक दिन बाद ही खड़े रहने की कोशिश करता है, कई बार गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, लेकिन अंत में वो खड़ा रहना सीख जाता है। वही इंसान का बच्चा जो होता है वो 9 महीने 1 साल तक नहीं चलता और फिर उंगली पकड़कर चलता है। तो हमें जानवरों से और पंछियों से यही सीखना है कि सिर्फ बच्चों के पंखों में इतनी ताकत दो, उन्हें उड़ना सिखाओ, वो अपना घोंसला ज़रूर बनाएंगे। तो चलो चलते हैं अपने पाठ की तरफ। आज का हमारा पाठ है दूसरी इकाई का पाठ 5 संतवाणी, जिसमें संत मीराबाई के तथा गोस्वामी तुलसीदास के पदों का अभ्यास हमें करना है। सर्वप्रथम मीराबाई के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1498 चौकड़ी ग्राम राजस्थान में हुआ तथा मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुई। अब मीराबाई जो है वो बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। अनुरक्त यानी अनुराग युक्त प्रेमी। ये साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती थी। मीराबाई की कुछ प्रमुख कृतियां राम गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद, मीरा पदावली आदि, ये सारी इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं, मीराबाई द्वारा। इस कविता की जो कवयित्री है संत मीराबाई, इस संतवाणी कविता में 2 संत कवियों की कविता हमें यहाँ दी गई है, पद दिए गए हैं, जिसमें पहली रचना संत मीराबाई की है और दूसरी रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो सर्वप्रथम हम संत मीराबाई के पदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संत मीराबाई जो कि शाम की भक्ति में बहुत ही लीन हो जाती थी, कृष्ण को वो अपना सखा मानती थी और कृष्ण के दर्शन के लिए वो बड़ी ही व्याकुल होती थी। सर्वप्रथम मीराबाई के बारे में थोड़े सा जानते हैं कि मीराबाई जो है, इनका विवाह उदयपुर के जो महाराणा कुमार भोजराज थे उनके साथ हुआ था। वे बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। विवाह के थोड़े ही दिन के बाद उनके जो पति है मीराबाई के, उनका स्वर्गवास हो गया था। अब पति के परलोकवास के बाद इनकी जो भक्ति है वो दिन प्रतिदिन और बढ़ती गई। मीराबाई जो है वो मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का इस तरह का नाचना जो था वो महाराणा का जो परिवार था, राज परिवार, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। यहाँ हमारे पद में दिया है, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। इन्होंने कई बार कोशिश की इन्हें विष देकर मारने की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारिका और वृंदावन गई। अब वो वहां गई तो वहां जाते ही वहां के लोगों से उसने सम्मान पाया। लोग मीराबाई को
देवी जैसा प्यार और सम्मान देने लगे। मीराबाई जो थी, इनकी भक्ति में माधुर्य भाव काफी हद तक पाया जाता था, यानी मधुरता, माधुर्य, गोड़ी जिसे हम कहते हैं, मिठास जिसे हम कहते हैं, वह अपने इष्टदेव कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। उनका मानना था कि इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं। कृष्ण के रूप की वो बहुत ही दीवानी थी। बचपन से ही वो कृष्ण की भक्त थी। गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना करती थी। वो कृष्ण की बहुत उपासना करती थी और पैरों में घुंघरू बांधकर वो कृष्ण मूर्ति के सामने नाचा करती थी। वो कृष्ण को ही अपना पति कहती थी। लोक लाज खोकर वो कृष्ण के भक्ति में लीन रहती थी। मीराबाई जो है, उन्होंने बचपन से ही अपना अधिक समय संत महात्माओं के सत्संग में व्यतीत किया है, यानी वो अपना समय संत महात्माओं के सत्संग में ही व्यतीत करती थी। मंदिर में जाकर वह अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष आनंद विहल होकर नृत्य करती थी। शुद्ध बुद्ध होकर वो वहां नृत्य करती थी। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका इस तरह का व्यवहार, मीराबाई का, उनके जो राणा का परिवार था उन्हें कदापि भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने कई बार विष का प्याला भेजकर उन्हें मारने का प्रयास किया, उन्हें मारने की कोशिश की। अब ये जो पहला पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग यानी पैर। मैं तो नारायण की अपही यानी स्वयं ही, नारायण यानी कृष्ण, कन्हैया जिसे हम कहते हैं। मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, बावरी का अर्थ है बावली। न्यात कहे कुलनासी रे, न्यात यानी संबंधी, कुलनासी यानी कुल में कलंक। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। भेजा यानी भेजना, पीवत यानी पीकर, और हासी रे यानी हंसते हंसते। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाले, सहज यानी सरलता से, और अविनाशी यानी जिसका कभी भी नाश न हो। अब हम पद्य संबंधी एक बात जो है वो हमारी रह गई है कि प्रस्तुत पद में संत मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। वैसे तो मैंने आपको बताया, लेकिन अपने प्रभु को मिलने की जो आस मीरा के हृदय में है, उसी का सुंदर वर्णन इस पद में किया है। क्या कहती है मीरा? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई ने कहा है कि श्याम के प्रेम में मग्न होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाची, क्योंकि वह तो अपने श्री कृष्ण की अपने आप ही दासी बन गई है। मैं तो मेरे नारायण की अपही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। राणा ने मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। सारा संसार कहता है कि मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है। बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। न्यात यानी सगे संबंधी, और सभी सगे संबंधी रिश्तेदार कहते हैं कि मीरा ने कुल का विनाश कर दिया है। वह कुल के लिए कलंक है। परंतु मीरा को इन अपवादों की कोई चिंता नहीं। मीरा कहती है कि जिसे जो भी कहना है कहे,
लेकिन मैं अपनी कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ने वाली। उनके लिए जो कुछ भी कहा जाता है उसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि मीरा के आराध्य जो है वो गिरि को धारण करने वाले गिरिधर है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, जिन्होंने पर्वत को भी धारण कर लिया है, ऐसे गिरिधर गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण है, जो कि मीरा को बड़ी सरलता से मिल गए हैं, और वह अविनाशी है जिनका कभी भी नाश नहीं हो सकता। अब दूसरा पद,